आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की कंप्लीट फ़ी डिटेल्स बताई जा रही हैं कि एडमिशन के टाइम पे आपने कितना अमाउंट देना होगा, उसकी फ़ी डिटेल आपको बताई जाएगी। इसके अलावा सेमेस्टर फ़ी कितनी हो सकती है, उसकी डिटेल आपको बताई जाएगी। कॉन्वोकेशन फ़ी कितनी हो सकती है, इसके अलावा एंट्री टेस्ट की फ़ी वगैरह तमाम डिटेल्स आपको बताई जा रही हैं। तो कंप्लीट फ़ी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि ये जो प्रोग्राम है ये इक्विवेलेंट टू एमएस है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो फ़ी आपको बताई जा रही है विद इन पाकिस्तान, यानी कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में होंगे उनके लिए है, क्योंकि जो आउटसाइड पाकिस्तान होते हैं उनकी फ़ीस डॉलर के अंदर होती है। अब इस प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो है 2.5 ईयर्स की। इसकी एलिजिबिलिटी ही जो है वो 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री है, लेकिन उसके बाद भी आपको 2.5 ईयर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। और जो टोटल इसके क्रेडिट आवर्स बनते हैं वो 60 बनते हैं, और इसमें सारे थ्योरी हैं, इसके अंदर जो है वो प्रैक्टिकल कोई भी नहीं है। सो तमाम जो वो थ्योरी के हैं। और टोटल सेमेस्टर इसमें 5 बनते हैं। हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 2.5 ईयर में 5 सेमेस्टर जो है वो बनते हैं। एडमिशन फ़ीस तो 7,000 आपने देनी होगी, लेकिन ज़ाहिर बात है और जो दूसरी फ़ीस देनी होंगी एडमिशन फ़ीस के अलावा, एडमिशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जैसे कि 2500 रुपीज़ बनती है ये, जो कि आपने देना होगी। और इसके अलावा सिक्योरिटी फ़ीस भी आप देंगे, एडमिशन के टाइम पे नॉर्मली ली जाती है ये, लेकिन ये रिफंडेबल है। ये 10,000 है और ये आपको वापस मिल जाएगी डिग्री वगैरह जब कंप्लीट होती है तो। अब इसके अंदर जो है वो एंट्री टेस्ट फ़ी भी शामिल की जा रही है, क्योंकि आपने पहले जो है वो एंट्री टेस्ट देना होगा, तो उसकी फ़ी आप पहले पे करेंगे, क्योंकि वो आपने पहले करना होगा। एंट्री जो है इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि ज़ाहिर बात है लिमिटेड सीट्स हैं, और जहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं वीयू के अंदर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। इस वजह से पूरे पाकिस्तान से ही जो है वो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, इस वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। और इस चैनल के ऊपर भी जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो करवाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो प्रोवाइड की जाए जो है वो वीडियोस और हेल्पफुल आपको जो है वो मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और कोशिश की जाएगी कि एमबीए की फिर जो लेक्चर्स हैं, शॉर्ट लेक्चर्स हैं, वो भी आपको फिर प्रोवाइड किए जाएँ। अभी तो टेस्ट जो है उसकी प्रिपरेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो एडमिशन टेस्ट जो होगा उसकी फ़ीस 1000 है, और जो एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस है वो जो है 500 रुपीज़ जो है वो बनती है। इसके अलावा जो सोसाइटीज़ एंड स्पोर्ट्स फंड्स की फ़ीस है, जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, वो फ़ीस बनती है 500 रुपीज़ की। एनरोलमेंट फ़ी पर सेमेस्टर के हिसाब से 3000 है। सो इसके अंदर आप 5 सेमेस्टर बनते हैं, तो ये तकरीबन 15,000 जो है वो बन जाएगी ये तमाम सेमेस्टर्स की। अब ये वो फ़ीस आ गई जो ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं, बनती है ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आवर के हिसाब से, इनकी पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो एक जो क्रेडिट आवर है, सॉरी 1 क्रेडिट आवर जो है उसकी फ़ीस तो 2750 है, लेकिन 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं नॉर्मली एक कोर्स के, एक सब्जेक्ट के। सो हम कह सकते हैं कि जो एक सब्जेक्ट है कोर्स है उसकी फ़ी है 8250। और नॉर्मली जो शुरू के सेमेस्टर हैं उनमें जो वीयू की तरफ से हमें दिखाया गया है, उसमें नॉर्मली 3 कोर्स हमें दिखाए गए हैं कि लिए जाते हैं, तो वो 24,750 बनती है, यानी कि एक सेमेस्टर की फ़ी तकरीबन शुरू में इतनी जो है वो बनेगी। और ये एक एवरेज आपको बताया गया है, इससे कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है वो लिए जाते हैं, कितने ज़्यादा कोर्स जो है वो लिए जाते हैं, और वीयू वाले कितने ज़्यादा अलाउ करते हैं। अगर 3 मैक्सिमम अलाउ करते हैं, जो कि पहले होता रहा है, अब तक 3 मैक्सिमम अलाउ किए हैं, तो उस हिसाब से तो 4,750 जो है वो ट्यूशन फ़ी बनती है एक सेमेस्टर की। अब जो टोटल ट्यूशन फ़ी बन रही है इस पूरे प्रोग्राम की वो 1,65,000 है। 2.5 ईयर के अंदर डिग्री कंप्लीट होगी तो इतने जो है वो ट्यूशन फ़ी बनेगी। और जो थीसिस फ़ीस है, अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर सिर्फ कोर्स वर्क शामिल नहीं है, बल्कि थीसिस भी है, रिसर्च करना होगी। इसकी भी फ़ीस है, ये जो है सिर्फ 500 रुपीज़ जो है वो इसकी फ़ी है। और कॉन्वोकेशन फ़ी है जो कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद वन टाइम मैंडेटरी है, और ये एक तभी फ़ी पे की जाती है जब डिग्री जो है वो कंप्लीट होने वाली होती है। 2000 रुपीज़ जो है वो बनती है। फ़ी कलेक्शन चार्जेस हैं पर सेमेस्टर के हिसाब से दी जाएंगे। 100 रुपीज़ है, 5 सेमेस्टर हैं तो 500 रुपीज़ बन जाते हैं सिंपल। और एंडाउमेंट फ़ंड फ़ी ये भी वन टाइम आपने देनी होगी, 1000 बनती है। अब टोटल फ़ी इस पूरे प्रोग्राम की अगर हम देखें 2.5 ईयर के एमबीए की, ये बनती है 2,20,000 अगर हम सिक्योरिटी अमाउंट को शामिल करें। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी अमाउंट को निकाल दें जो कि वापस मिल जाएगा, तो जो टोटल फ़ी बन रही है इस पूरे एमबीए प्रोग्राम की
2,10,000 बनती है, जो कि आपने 2.5 ईयर के अंदर अगर आप इस प्रोग्राम को कर लेते हैं तो आपने देना होगी, जो कि रिलेटिवली काफ़ी रीज़नेबल अमाउंट है। क्योंकि ये जो एमबीए अब ऑफ़र हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि 4 ईयर्स के ग्रेजुएशन या मास्टर के बाद होता है, तो इस एमबीए की फ़ी पुराने वाले एमबीए से काफ़ी ज़्यादा है। तो वीयू के अंदर काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल जो फ़ीस है इस प्रोग्राम की। और एडमिशन के टाइम पे जो आप फ़ीस देंगे वो देंगे 22,350, लेकिन इस फ़ी के अलावा जो सब्जेक्ट्स की कोर्स की फ़ीस है वो इसके अलावा अलग से आप देंगे, जो पीछे आपको बताई गई थी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो और अब इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए और एमबीए की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए और बाकी गाइड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।